जी बताएं आज क्या कार्यक्रम था आप लोगों का? आज हमारा जो है विश्व आदिवासी दिवस हम लोगों ने मनाया है बड़े धूमधाम से। हमारा विश्व आदिवासी दिवस का जो जुलूस था वो सिटी क्लब मिर्ज़ापुर से चल करके घंटाघर और वासलीगंज होते हुए हम त्रिमोहानी की तरफ गए हैं। वहाँ से मुकेरी बाज़ार होते हुए हम लोग सीधे DIC ग्राउंड के सामने आकर अपने सभा का समापन किए हैं। आज हमारा आदिवासी दिवस जो 1994 से यूनेस्को द्वारा निर्धारित किया गया था, हम लोग बड़े धूमधाम से मनाए हैं। हमारे गोंड समाज के कम से कम गोंड आदिवासी समाज के कम से कम हमारे हज़ारों की संख्या में लोग थे। गाजा बाजा के साथ अपना सांस्कृतिक उत्सव मनाया गया है। अपना जो हमारा गोंड वेशभूषा था, गोंड वेशभूषा में थे। गोंडी धर्म का हमारा जो झंडा था वो भी साथ साथ रहा है। और हम लोगों ने बड़े धूमधाम से अपनी सांस्कृतिक कार्यक्रम मनाए हैं। हम लोग जिला प्रशासन के पूरे सहयोग के लिए आभारी है, प्लस मीडिया के लिए आभारी है कि हमारा जुलूस बहुत शांतिपूर्ण ढंग से पहुंचाने में योगदान दिया है जिला प्रशासन ने। हम लोग उसके पूरी हमारा गोंड समाज हम लोग पूरी तरह से आभारी हैं। क्या नाम है आपका? राम प्यारे गोंड। अच्छा, आज आप भारी संख्या में आप लोग रैली निकाले थे, क्यों निकाले थे, क्या है? ये हम आज के दिन 9 अगस्त को और हमारा ये महापर्व है। ये हमारे ज़िले में नहीं, हमारे देश में नहीं, विश्व के सभी देश में आज के दिन ये आदिवासी समाज के लोग अपना महापर्व मनाते हैं। उस कड़ी में मैं भी आज जनपद मिर्ज़ापुर में अपने लोगों के साथ इस पर्व को मना रहा हूँ। कहा जाता है कि आपके जो संख्या थी वो बहुत ज़्यादा थी। संख्या कम थी का नाम से जिले में 144 थाना लगी हुई है। कुछ लोग डर रहे थे। अच्छा। और हमने कहा कि किसी को डरने की बात नहीं है। हमारा संबंध किसी राजनीतिक दल से नहीं है, किसी पार्टी विशेष का मैं न विरोध करता हूँ न समर्थन करता हूँ। इस ये हमारा पर्व है, आदिवासियों का पर्व है। इस पर्व पर हमारे लोगों को निडर होकर आना चाहिए गणन से। और जो लोग जो है इस बात को समझे, इस पर्व में शामिल हुए गणन से। नहीं, ये बताइए कि सुनने में आ रहा था गोंड समाज जीरो था, मतलब जनपद में ही नहीं, तो जिनपीर कहाँ से हो गए, क्या मानते हैं इसको आप? अब ये बात तो अगर मेरे सामने किसी अधिकारी या प्रशासन के अधिकारी कहें तो उनको जवाब मैं दूंगा। वैसे आपने प्रश्न किया तो मैं आपको बता रहा हूँ आराम से। 1857 में पहली बार जब अंग्रेज का हुकूमत था तो मिर्ज़ापुर का गजेटियर लिखा गया। उस गजेटियर में मिर्ज़ापुर की क्षेत्र वाइज, गाँव वाइज जनसंख्या दिखाई गई है। उस समय लाखों के पार इनकी जनसंख्या थी। 100 साल गुजर गए, आज़ादी के बाद सारे लोगों का विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य में विकास हुआ, सामाजिक विकास हुआ, आर्थिक विकास हुआ। मैं प्रशासन के लोगों से जानना चाहूँगा, यदि ऐसा कहते हैं तो निश्चित रूप से उनका समाज के तरफ से हमारे समाज के लिए गाली है, आदिवासियों को गाली है गणन से। ऐसे गाली को बंद करना चाहिए। यदि नहीं करते हैं तो उनका मुँहतोड़ जवाब दिया जाएगा। और दूसरी चीज़, यदि नहीं पाते तो वो भी मैं मानने को तैयार हूँ, बशर्ते कि ये बता दें कि ऐसी कौन सी महामारी आई, अच्छा कौन सी बीमारी आई जिसके वजह से या इनका पलायन हो गया। यदि गए तो कहाँ गए, इनका ट्रांजेक्शन कहाँ हुआ, ये अधिकारीगण बता दें हमको। ये बताइए कि जी गौड़ और गोंड में क्या अंतर है? गोंड और गोंड में कोई अंतर नहीं है साथियों। ये गोंडी भाषा, ये सामान्य बोलचाल की भाषा का डिफरेंस है। जैसे हम कोयरी बोलते हैं, कुशवाहा बोलते हैं, मौर्या बोलते हैं, मिस्र बोलते हैं, मिश्रा बोलते हैं और मिस्र बोलते हैं, पंडित बोलते हैं, पाड़े बोलते हैं, पांडे बोलते हैं, दुबे बोलते हैं, द्विवेदी बोलते हैं, त्रिपाठी, त्रिवेदी, तिवारी बोलते हैं। वैसे ही गोंड और गोंड में अंतर नहीं है। जाति प्रमाण पत्र क्यों नहीं बनाया? जाति प्रमाण पत्र हमारे साथ स्वतंत्र व्यवहार किया जा रहा है। अधिकारियों की मनमानी हो रही है। लेकिन हमने अल्टीमेटम दिया है, यदि 15 दिवस के अंदर हमारी बात को नहीं माना गया या संविधान का पालन नहीं किया गया, राजज्ञा का पालन नहीं किया, तो जो आप भीड़ देख रहे हैं इसकी कई गुनी भीड़ लेकर के मैं सड़कों पर खड़ा रहूंगा। यदि हमको न्याय यहीं से नहीं मिलती तो हम बाध्य होकर लखनऊ शासन को भी घेरने का काम करेंगे गणन से। जब तक ये हमारा हक अधिकार नहीं मिलता मैं रुकने वाला नहीं हूँ गणन से। ओके सर, मेरी लड़ाई संवाद